सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया 43 का 1 इस प्रकार से कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। इस संसार में हमें 3 नामों से बुलाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 नाम तो वो है जो हमें इस धरती पर रहते हुए लोगों के द्वारा मिलता है। पहले नाम हमें हमारे परिवार की तरफ से मिलता है, वो नाम जो है हमारा परिवार हमें देता है। दूसरा नाम है हमें जो समाज या दुनिया देती है। इस 2 नामों में फर्क क्या है और जो तीसरा नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका क्या फर्क है। हालेलुया। सबसे पहले जो माँ बाप हमें नाम देते हैं वो नाम हमें प्यार से और उस नाम का एक अर्थ हमारे माँ बाप सोचकर उस नाम को हमें देते हैं। लेकिन इस समाज में रहते हुए हमारे काम, हमारा व्यवहार, हमारा रवैया, हमारा लाइफस्टाइल की वजह से एक नाम हमें समाज, दुनिया या हमारे दोस्त भी देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आमीन, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपको एक सबसे अलग एक नाम देता है। बाइबल कहती है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तो क्या नाम है आपका? बाइबल हम देखेंगे, बाइबल में वो नाम क्या है। हालेलुया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12वां वचन यहाँ पर पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपना संतान करके नाम देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम को बदल देता है, आपकी पहचान को बदल देता है, आपकी सूरत को बदल देता है, आपके पर्सनालिटी को बदल देता है। हम इस संसार में आते हुए जब पैदा होते हैं तो हमें माँ बाप अपने हिसाब से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो हमें जो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ही वो हमें आगे की तरफ लेकर जाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें कोर्स करवाते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई और सारी चीजें जो भी हमारे जीवन में वो लेकर आते हैं वो उनके दर्शन या उनके अकॉर्डिंग जो वो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। और फिर दूसरी तरफ से एक समाज में रहते हुए समाज का, लोगों का, यार दोस्तों का, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का भी एक नजरिया होता है। वो भी हमें देख के कुछ सोचते हैं, वो हमें एक नाम देते हैं, वो हमें एक पहचान देते हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर शराब पीने वाला है तो उसको शराबी का नाम देते हैं, अगर गाली देने वाला है तो उसको गाली देने वाला एक नाम दे देते हैं, और चोरी करने वाला है तो उसको चोर का एक नाम दे देते हैं। और इसी प्रकार से बहुत प्रकार के जब हम काम करते हैं संसार में रहते हुए हमारी एक पहचान बन जाती है और वो पहचान हमें जो मिलती है वो आगे तक जाती है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी पहचान को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का एक अधिकार देता है। ये विश्वास क्या है मेरे प्रियो? विश्वास ये है कि जब आप अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, अपने मुक्तिदाता के रूप में उसे स्वीकार करते हो और आपके पापों की क्षमा के लिए जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु से, आमीन, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करता, आपके गुनाहों को, आपकी गलतियों को माफ करता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए भेजा है कि वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा जाए, इस जगत के गुनाहों के लिए वो मारा जाए। और जब इस जगत में रहता हुआ कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति जब प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और उसको अपना प्रभु स्वीकार करता है, उस पर ये विश्वास करता है और विश्वास का जीवन जीता है, उसके पीछे चलता है, उसके वचन का पालन करता है, तो प्रभु कहता है मैं तेरा नाम बदल दिया है। अब तू जो दुनिया से सुना था, जो दुनिया से पाया था, जो तेरे ऊपर जो भद्दे कमेंट्स जो किए गए थे, जो तेरे बारे में लोगों ने बोला था, जो तेरी पहचान थी, मैंने उसको बदल दिया। अब मैं तुझे अपना एक नाम देता हूँ। प्रभु कह रहा है मैं तुझे नाम लेकर बुला रहा हूँ, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी। हालेलुया। जब अब्राहम प्रभु के पीछे चला, वो एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था, मूर्तियों को बनाकर बेचने वाला एक व्यक्ति था। बाइबल कहती है परमेश्वर से कहा, हे अब्राहम सुन, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें तुझे जाना है और मेरे पीछे हो ले। और परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो लिया और जब परमेश्वर के पीछे अब्राहम हुआ, परमेश्वर उसके नाम को बदल दिया।
साउल था, लेकिन प्रभु ने उसका नाम बदल के पौलुस कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों के नामों को बदला है, और जब जब उनके नाम बदले हैं तब तब उनके जीवन में अद्भुत काम हुए। हालेलुया। और आमीन। बाइबल एक और नाम के बारे में बताती है, वो है याकूब। याकूब का मतलब था धोखेबाज, चीटर। लेकिन आमीन, हालेलुया, मैं आपको बता दूं, जब लोग उसके बारे में सुनते हैं, आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि अरे वो नाम हम नहीं रखेंगे, है ना, वो नाम अच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नाम को बदलने वाला परमेश्वर है। याकूब से परमेश्वर प्यार करता है, आपसे भी प्रभु प्यार करता है। परमेश्वर ने क्या किया? याकूब को बदलकर इजराइल बना दिया, जो आज हम देखते हैं इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे मजबूत देश है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास करने से क्या हो सकता है? परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलकर दुनिया के हर एक आमीन बातों से ऊपर आपको लेकर जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये उत्साहित करूंगा कि प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि वो आपको अपनी संतान कहकर पुकारता है। और विश्वास के जरिए परमेश्वर आमीन आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को, आपकी चीजों को, आपके इर्द गिर्द की बातों को परमेश्वर बदलेगा और आशीषमय करेगा। और विश्वास के साथ जैसे अब्राहम प्रभु के पीछे हो लिया, वैसे ही प्रभु के पीछे हो जाए। जैसे याकूब प्रभु के पीछे हो लिया, ऐसे ही परमेश्वर के पीछे हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।